ओके सो इधर मेरे पास है डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स और मान लीजिए मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ। तो मैं आपसे कहता हूँ कि कोई इसमें से कोई भी एक रैंडम कार्ड निकालो। ठीक है, आपने एक कार्ड सेलेक्ट किया जिसका सिर्फ आपको पता है और ये कार्ड है जैक ऑफ स्पेड्स इन दिस केस। मैं इस कार्ड को कम्प्लीटली लॉस कर देता हूँ इनटू द मिडल ऑफ द डेक एंड आप देख सकते हो फेयरली मैंने सारे कार्ड्स को शफल कर दिया। आपका कार्ड मिक्सअप हो चुका है। ठीक है, मुझे ना फेस उसका पता है ना मुझे बैक से उसका पता है। ठीक है, कार्ड का सिर्फ आपको पता है। मैं टेबल पे रखता हूँ कार्ड और टेबल शफल करने के दौरान आप देख सकते हो एक कार्ड जो है ना वो शफल से बाहर निकल आया खुद ब खुद। ठीक है, एंड मैजिकली दिस कार्ड इज़ योर सेलेक्टेड कार्ड। सो दिस वाज द परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स लर्न हाउ इट्स डन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अमान महमूद फ्रॉम छू मंतर और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इस ट्रिक को सीखने लगे हैं जिसकी आपने परफॉर्मेंस ऑलरेडी आप देख चुके हो। ठीक है, तो अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि इस डेक के अंदर कोई इलास्टिक कार्ड है जिसके अंदर इलास्टिक थ्रेड लगी हुई है और उसकी मदद से कार्ड ये बाहर आया है, तो आप गलत सोच रहे हो। ये एक जस्ट नॉर्मल डेक है। ठीक है, और आपको भी एक नॉर्मल डेक ही चाहिए, आप ये ट्रिक परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसलिए अब आपने करना क्या है, कार्ड शफल करा के आपने एक रैंडम कार्ड सेलेक्ट करा लेना है। जैसा कि इस केस में हमने एक रैंडम कार्ड ले लिया। ठीक है, सारी डेक मिक्सअप है, शफल है और यहाँ पे हमारे पास रैंडम कार्ड जो है वो है 5 ऑफ स्पेड्स। हम 5 ऑफ स्पेड्स को सेंटर में प्लेस करेंगे। ठीक है, डेक में शफल करेंगे और शफल के बाद हम उसको कंट्रोल कर लेंगे सीक्रेटली बॉटम पे। कंट्रोल्स पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ। ठीक है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा इस वक्त कंट्रोल्स की प्लेलिस्ट का, और आप डिस्क्रिप्शन से पहला लिंक फॉलो कर सकते हैं। मज़ीद मैं जो है ना एंड में भी शफल कंट्रोल्स लगा दूंगा, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो आप सीख लेना। प्लेलिस्ट में कोई 7-8 अलग अलग तरह के कंट्रोल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपने शफल कर लिया, कार्ड आपका बॉटम पे है और आप ओवर एंड शफल भी परफॉर्म कर सकते हो इजीली बॉटम वाले कार्ड को डिस्टर्ब किए बगैर। सेलेक्टेड कार्ड अभी भी हमारा बॉटम पे ही मौजूद है। अब आपने करना क्या है, आपको इस ट्रिक के लिए टेबल रिक्वायर्ड होगा पहली चीज़ तो। अब टेबल पे आप इसको कुछ इस तरह से आपको टेबल शफल आनी चाहिए। ठीक है, तो बॉटम पे हमारा कार्ड है। हमने क्या करना है, टेबल शफल करने से पहले ना हम जब कार्ड्स को सेट कर रहे होंगे हमने क्या करना है, बॉटम वाले कार्ड पे ना सिर्फ थंब से ब्रेक बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से हम कुछ काउंट करेंगे और राइट हैंड के थंब से जो भी आपका डोमिनेंट हैंड है, आप उस हैंड के थंब से ना उसके मतलब बॉटम कार्ड पे हम ब्रेक बना लेंगे जो कि फ्रंट से बिल्कुल विजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ब्रेक बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मतलब सर्कल में जो है ना इस हाथ को रोटेट करेंगे। ठीक है, और इधर से हम स्मॉल पैकेट्स उठाते रहेंगे, लाइक सर्कल टाइप ही शेप है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, सेंटर में ना जैसे ही हम थोड़ा मतलब सेंटर में पहुंचेंगे हम इस कार्ड को ड्रॉप करेंगे साइड पे और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। जब ये एक मतलब मोशन में होगा तो ऐसा लगेगा कि सेंटर से एक कार्ड खुद ब खुद बाहर आ गया है। ठीक है, और जो कि ओबियसली एक सिलेक्टेड कार्ड होगा जिसको हमने ऑलवेज़ कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है, बॉटम पे। तो अगेन इसको हम देख लेते हैं। सिलेक्टेड कार्ड हमारा जो है ना बॉटम पे है। ठीक है, हमने ब्रेक बनाई जो कि फ्रंट से विजिबल नहीं है, सिर्फ हम देख सकते हैं। तो ये हम कर रहे हैं। ठीक है, शफल कर रहे हैं और ये हमने, अब ये मैं स्लो में दिखा रहा हूँ इसलिए अब देखो 2-3 कार्ड मुझसे आ गए। ठीक है, तो जब आप इसको फास्ट में करोगे और थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद आप जो है ना इसको एक्यूरेटली कर पाओगे। तो कुछ इस तरह से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फेस डाउन कार्ड ही आपके रहो। ठीक है, आप फेस अप कार्ड भी मतलब इसी सेम मेथड से निकाल सकते हो डेक से। ठीक है, तो ये भी एक मतलब अगर फेस अप कार्ड आप इस तरह से निकालते हो तो ये भी अपने आप में मतलब एक इफ़ेक्टिव चीज़ है कि सारे कार्ड तो वैसे भी उल्टे हैं, आपको नहीं पता आपने कार्ड शफल किए थे। ठीक है, और शफल के दौरान सेलेक्टेड कार्ड फेस अप होकर बाहर निकल रहा है, तो कुछ इस तरह से। तो ये भी एक मतलब आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों इसमें आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ही देख लोगे कि आपको जो है ना फेस अप निकालना है तो आप कैसे हाथ को कार्ड को रिलीज़ करोगे और फेस डाउन में कैसे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, फेस अप में जस्ट जो है ना थम थोड़ा पहले रिलीज़ होगा, बाकी उंगलियां बाद में, जबकि फेस डाउन में आप सारी चीज़ें इकट्ठे रिलीज़ करोगे। ठीक है, तो ये जो है ना हमारा क्विक सर्च ट्रिक था। आप कुछ भी इसको नाम दे लो, शफल शूट या जो भी कह लो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो है ना आज का मैजिक ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, इससे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैप्पी प्रैक्टिस।